आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप लोग जानते हो इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। 5 महीने में जेल में रहा, 5-5.5 महीने। मेरा कसूर क्या था? इतने सारे जो काम करे दिल्ली में, पंजाब में, कोई भ्रष्ट आदमी तो नहीं कर सकता। भ्रष्ट आदमी तो पैसे चाहिए। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री करी हमने, 3000 करोड़ रुपए लगे उसके। मैं चोर होता तो 3000 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लेता, अब जनता को देने की क्या जरूरत थी मेरे को। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, हर जगह 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां बिजली बहुत महंगी है। जेल में इन्होंने मेरे को खूब तोड़ने की कोशिश की, मानसिक रूप पे, फिजिकली। मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं, इंसुलिन ले रहा हूं मैं। 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ऊपर वाले की कृपा है, आज मैं जिंदा हूं, आपके सामने वापस आ गया। मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, इसलिए नहीं कि हमको सत्ता में आना है। सत्ता छोड़ के आया हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को त्याग पत्र दे के आया हूं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में आपके बिना सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने रानिया में कहा, एक मौका दे दो हरियाणा की भी सेवा का, यहाँ भी स्कूल अच्छा करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। आप कहोगे कि सरकार में तो आ नहीं रहे, कैसे करोगे? मेरा जवाब है कि जो भी सरकार बन रही है, हमारे बिना नहीं बन रही है। हम काम कराएंगे। दिल्ली वालों ने भाजपा कांग्रेस को छोड़कर आपको चुना था और फिर उन दोनों पार्टियों को भूल गए। इतना झाड़ू का बटन दबाना कि बटन खराब हो जाए। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया था। मेरा कसूर ये है कि 10 साल दिल्ली का सीएम रहते हुए मैंने अच्छे स्कूल बनाए, दिल्ली और पंजाब में लोगों को फ्री में बिजली दी, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई। इतने काम कोई भ्रष्ट आदमी तो नहीं कर सकता ना। दिल्ली में बिजली फ्री करने में 3000 करोड़ लगे। भ्रष्ट होता तो 3000 करोड़ अपनी जेब में डाल लेता। हरियाणा में बिजली फ्री नहीं है। उन्होंने कहा कि 22 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ बिजली सबसे महंगी है। मुझे जेल में इसलिए डाला क्योंकि मेरी ईमानदारी पर वो चोट करना चाहते थे। मेरे कट्टर दुश्मन भी कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है। जेल में मुझे तोड़ने की कोशिश की, मेरा इंसुलिन बंद कर दिया। ऊपर वाले की कृपा से आज आपके सामने जिंदा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मेरे हौसले तोड़ने चाहते थे, लेकिन मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा वाले मजबूत होते हैं, हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते। मैं आपसे इसलिए वोट मांगने नहीं आया कि सत्ता में आना है, मैं दिल्ली की सत्ता छोड़कर आया हूँ। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि किसी ने मुझसे इस्तीफा नहीं मांगा था, मैंने खुद इस्तीफा दे दिया। दिल्ली वालों से कहा कि अगर फिर से चुनोगे तो सीएम बनूंगा। एक मौका दे दो, हरियाणा की भी सेवा करके दिखाएंगे, यहाँ भी स्कूल अच्छा करेंगे, बिजली फ्री करेंगे। आप लोग जानते हो इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। 5 महीने में जेल में रहा, 5-5.5 महीने। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर ये है कि 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने दिल्ली में गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए। मेरा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, अब नहीं जाती, 24 घंटे बिजली आती है। मेरा कसूर ये है कि मैंने दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। मेरा कसूर ये है कि मैंने बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करानी चालू कर दी। इतने सारे जो काम करे दिल्ली में, पंजाब में, कोई भ्रष्ट आदमी तो नहीं कर सकता। भ्रष्ट आदमी तो पैसे चाहिए। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री करी हमने, 3000 करोड़ रुपए लगे उसके। मैं चोर होता तो 3000 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लेता, अब जनता को देने की क्या जरूरत थी मेरे को। मैंने स्कूल बनाए इतने अच्छे अच्छे गरीबों के बच्चों के लिए, उसमें पैसे लगे। भ्रष्ट होता, चोर होता तो मैं अपनी जेब में डाल लेता। हरियाणा में बिजली फ्री नहीं है,
हरियाणा में बिजली बहुत महंगी है कि नहीं है? जहां जहां इनकी सरकारें हैं, हर जगह 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां बिजली बहुत महंगी है। सीधी सी बात है, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? तो इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाला? मैं ईमानदार हूं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं भाई केजरीवाल चोर है। देखो 5 महीने जेल में रह के आया मैं। जेल से निकल के जब दिल्ली में घूमा, कोई आदमी ये मानने को तैयार नहीं कि केजरीवाल चोर है। मेरे कट्टर से कट्टर दुश्मन भी कहते हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। जेल में इन्होंने मेरे को खूब तोड़ने की कोशिश की, मानसिक रूप पे, फिजिकली। मेरी दवाइयां बंद कर दी, मैं शुगर का मरीज हूं, इंसुलिन ले रहा हूं मैं, 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ऊपर वाले की कृपा है आज मैं जिंदा हूं, आपके सामने वापस आ गया। ये मेरे हौसले तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनको पता नहीं है मैं हरियाणा का हूं। आप किसी के भी हौसले तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले के हौसले नहीं तोड़ सकते, है कि नहीं है? हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते, मजबूत होते हैं हम, दूध दही खा रखी है। देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना है कि नहीं है? दोस्तों, अब चुनाव आ रहे हैं, ये सारी पार्टियां आएंगी। मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, इसलिए नहीं कि हमको सत्ता में आना है, सत्ता छोड़ के आया हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को त्याग पत्र दे के आया हूं, छोड़ के आया हूं। आज के युग में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। किसी ने मेरे से त्याग पत्र मांगा नहीं था। मैंने बोला दिल्ली वालों को कि मैं जेल से आ रहा हूं, आपके मन में अगर शंका हो कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, मेरे को वोट मत देना। अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को वोट देना। अगर आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट दोगे, मेरे को वोट देके दोबारा जिताओगे, तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा मैं। सत्ता का लालच नहीं है। आज मैं आपके बीच में आया हूं, पूरे देश में आपके इस बेटे ने, हरियाणा के इस बेटे ने, हरियाणा के इस आपके भाई ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा से निकल के दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई। अब आपको कहना चाहता हूं, एक मौका दे दो हरियाणा की भी सेवा करने का। हरियाणा में भी अच्छे स्कूल बना दूंगा, हरियाणा में भी बिजली फ्री कर दूंगा, हरियाणा में भी शानदार अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। आप कहोगे कैसे बनाओगे, सरकार बन रही है क्या, पूछोगे ना? मेरा जवाब है, जो भी सरकार बन रही है हमारे बिना नहीं बन रही है। ये वाली सीट जिता दो, मेरी जिम्मेदारी है। जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से काम कराना मेरी जिम्मेदारी है। ये वाली सीट जिता दो आज आप सब लोग। मेरे को पता चला अभी आपके जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं। सबसे बड़ी मांग यहां पे मेरे को पता चला है कि अभी ये सब डिविजन बनना चाहिए। 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कि नहीं है? उन्होंने वादे तो किए लेकिन करा नहीं है आपका काम। मैं कर दूंगा, मैं आज आपको वादा करके जाता हूं, केजरीवाल की गारंटी है। कोई काम नहीं करा उन्होंने, तो इस बार वोट मत देना फिर उसको। कोई काम नहीं करा उन्होंने। एक मौका, आपके बीच का लड़का है कि नहीं है हैप्पी? आपके बीच का 24 घंटे, आपके रात को 2 बजे भी फोन करोगे, आपका काम करने के लिए आपके घर पहुंच जाएगा। ऐसे आदमी को, ये बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को वोट देने से क्या फायदा? दिल्ली वालों ने क्रांति करके दिखाई थी 10 साल पहले, जब हम जैसे छोटे छोटे लोग, हम लड़के होते थे, अन्ना आंदोलन से निकले थे। दिल्ली वालों ने बीजेपी को भी छोड़ दिया, कांग्रेस को भी छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दी। उसके बाद से आज तक कोई पार्टी नहीं आई दिल्ली के अंदर, भूल गए सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो आप अपने बच्चे को, अपने
लड़के को, अपने भाई को, हैप्पी रानिया को यहाँ से भारी बहुमत 4 नंबर पे, इनका 4 नंबर पे झाड़ू का निशान है। 4 नंबर पे खूब दबा के, इतना दबाना कि बटन खराब हो जाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।